नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखे जादुई पेन की कहानी सुने गए। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक होशियार लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू का परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ मेहनत करके घर चलाती थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा होता था। राजू का सपना था कि वो बड़ा होकर एक महान चित्रकार बने, लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास न तो कागज थे और न ही रंग। राजू अक्सर गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखता और सोचता, काश मैं भी पढ़ सकता, लेकिन मेरे पास तो किताबें और फीस के पैसे भी नहीं हैं। राजू को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह लकड़ी के कोयले से जमीन पर अपनी कल्पनाओं को उकेरता, लेकिन उसकी कला के लिए साधन नहीं थे। एक दिन राजू लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गया। वहाँ उसने एक बूढ़े साधु बाबा को देखा, जो प्यास और भूख से बेहाल थे। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। राजू ने बिना समय गवाए पास के कुएं से पानी लाकर उन्हें पिलाया और जंगल से कुछ जंगली फल तोड़कर उन्हें खाने को दिए। साधु बाबा ने पानी और फल खाकर राहत महसूस की। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। तुमने मेरी बिना स्वार्थ के मदद की। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सुनहरा पेन निकाला और कहा, ये साधारण पेन नहीं है, ये एक जादुई पेन है। जो भी तुम इससे बनाओगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। राजू ने पेन लिया और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। राजू खुशी खुशी घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ भूखी और थकी हुई है। उनके पास उस दिन कुछ भी खाने को नहीं था। राजू ने सोचा, साधु बाबा ने कहा था कि ये पेन जादुई है, क्यों न इसका उपयोग करूं। उसने जमीन पर एक थाली बनाई और उसमें रोटियां और सब्जी बनाने लगा। जैसे ही उसने आखिरी रोटी बनाई, थाली सचमुच में तैयार हो गई। उसकी माँ ये देखकर हैरान रह गई। बेटा, ये सब कैसे हुआ? उसने पूछा। राजू ने अपनी माँ को पेन के बारे में बताया। माँ ने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, इस पेन का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। राजू ने सोचा कि इस पेन से वो न केवल अपनी माँ बल्कि पूरे गांव की मदद कर सकता है। गांव में एक बड़ा कुआं था जो सूख चुका था। लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते थे। राजू ने पेन उठाया और सूखे कुएं के पास एक नया कुआं बनाया। देखते ही देखते कुएं में मीठा पानी भर गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राजू को दुआएं देने लगे। फिर उसने खेतों में पानी की नहरें बनाई, जिससे किसानों की फसलें बच गईं। भूखे बच्चों के लिए वो खाने की चीजें बनाता। धीरे धीरे राजू पूरे गांव में मशहूर हो गया। गांव में एक लालची और क्रूर जमींदार भी रहता था। उसने सुना कि राजू के पास एक जादुई पेन है। जमींदार ने सोचा, अगर ये पेन मेरे पास हो तो मैं अपनी दौलत कई गुना बढ़ा सकता हूँ। जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे राजू को पकड़कर उसके पास लाएं। अगले दिन जब राजू गांव वालों की मदद कर रहा था, तब जमींदार के आदमी उसे पकड़कर हवेली ले गए। जमींदार ने राजू से कहा, मुझे वो जादुई पेन दे दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं नुकसान पहुँचाऊंगा। राजू डर गया, लेकिन उसने कहा, ये पेन मैं आपको नहीं दे सकता, यह केवल अच्छे कामों के लिए है। जमींदार ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे पेन नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। राजू ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको पेन देता हूँ, लेकिन पहले मुझे जमीन पर कुछ लिखने दीजिए। जमींदार ने सोचा कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। उसने राजू को पेन दे दिया। राजू ने पेन से जमीन पर एक बड़ा और मजबूत पिंजरा बनाया। जैसे ही पिंजरा तैयार हुआ, जमींदार और उसके नौकर उसमें फंस गए। जमींदार चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। राजू ने गांव वालों की मदद से जमींदार की सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। अब गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजू ने जादुई पेन से एक बड़ा स्कूल बनाया,
जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था। राजू ने पेन का उपयोग कभी लालच के लिए नहीं किया। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक महान चित्रकार बन गया। उसकी कला दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। साथ ही बुद्धिमानी और नेक दिल होना जीवन में सफलता और सम्मान दिलाता है।